प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के कोर्स में रासायनिक आबंधन नामक चैप्टर है, जिसमें ये बार्न हाबर चक्र के बारे में लिखा है। तो हम आज बताएंगे कि बार्न हाबर चक्र, बार्न हाबर साइकिल क्या है। बच्चों, जब अभिकारक आपस में मिलते हैं तो उत्पाद बनता है, और कोई भी उत्पाद चाहे एक तरीके से बनाया जाए या कई तरीकों से बनाया जाए, कई विधियों से बनाया जाए, दोनों स्थितियों में एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन समान होता है। वास्तव में बार्न हाबर चक्र एक उष्मागतिक चक्र है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जो चक्रीय रूप में संभवन उष्मा, जिसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, संभवन उष्मा को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंध व्यक्त करता है। बच्चों, जैसे ये सोडियम है Na, ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, यस, प्लस हाफ Cl2G, ये क्लोरीन गैस है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये ठोस के रूप में बनेगा, और यहां पर उष्मा निकलेगी, और निकलेगी -Q उष्मा निकलेगी। तो ये जो -Q उष्मा है, इसको संभवन उष्मा कहेंगे, या संभवन इंथैल्पी कहेंगे, या संभवन ऊर्जा कहेंगे। किसका? NaCl का। और बच्चों, और देखो दूसरा तरीका क्या होगा NaCl बनाने का। ये सोडियम ठोस है, सॉलिड, यस, इसको जब हम ऊर्जा देंगे तो ये सोडियम गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर जो हम ऊर्जा दे रहे हैं यस, ये यस क्या है? ऊर्ध्वपातन इंथैल्पी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी। फिर बच्चों, इस सोडियम पहले ठोस में था, अब गैस के रूप में हो गया, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर करना चाहें तो हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये ऊर्जा आई, इसको कहते हैं आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो तब हमें सोडियम प्लस मिलेगा। इधर क्लोरीन गैस है, इसके जो एक अणु में 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, तो इसको यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो हमको D/2 ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब यह क्लोरीन गैस का एक परमाणु यहां पे प्राप्त हुआ। इसमें D क्या है? क्लोरीन गैस की वियोजन इंथैल्पी है, वियोजन उष्मा है। फिर इस क्लोरीन गैस में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहां पर ऊर्जा निकलेगी, क्लोरीन परमाणु के अंदर से ऊर्जा निकलेगी। मान लिया ये ऊर्जा -E हो गया, तो ये E क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, क्लोराइड आयन बन गया। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये धनायन या ऋणायन आपस में जब जुड़ेंगे तो सोडियम क्लोराइड ठोस रूप में प्राप्त होगा। उस समय जो उष्मा निकलेगी, वो उष्मा जो होगी वो -U0। इसमें -U0 क्या है? -U0 जो है वो NaCl की जालक ऊर्जा है या जालक एंथैल्पी है। तो बच्चों, अब देखो, जैसे यहां पर ये जो चक्र हमने बनाया, इसी चक्र को कहते हैं सोडियम क्लोराइड का
बार्नहावर चक्र। ये जो एक चक्र बने, ये पूरा हो रहा है चक्र, देखो ऐसे ऐसे करके आते हुए फिर मिलते हुए यहाँ, ये इधर से इधर, ये पूरा चक्र पूरा हो रहा है। तो इसको कहते हैं बार्नहावर चक्र। किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के लिए, यानी ये सोडियम क्लोराइड का बार्नहावर चक्र है। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां कितनी उष्मा निकल रही थी? -Q, तो -Q लिख देंगे। जब उष्मा निकलेगी तो माइनस चिन्ह प्रयोग करेंगे, और जब उष्मा ली जाएगी तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम यहां पे इसको +S भी लिख सकते हैं, और इसको +I लिख सकते हैं, इसको +D/2 लिख सकते हैं। तो सोडियम सॉलिड को जब ऊर्जा देंगे तो ये गैस अवस्था में आएगी, तो ये S ऊर्जा देंगे, फिर और ऊर्जा देंगे I, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम धनायन बनेगा। इसी प्रकार क्लोरीन के आधे अणु को गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस परमाणु प्राप्त होगा, यहाँ पे D/2 ऊर्जा देंगे, ये D वियोजन एंथैल्पी है, और ये क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्लोरीन ऊर्जा निकालेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लोराइड आयन बनेगा, फिर ये दोनों मिलेंगे, जालक बनेगा, सोडियम क्लोराइड ठोस जालक, और ये यहाँ पे U0 जो है जालक ऊर्जा है। तो यहाँ ये क्रिया एक पद में हो गई, और यहाँ पे अनेक पदों में हुई, तो इनका योग, बीज गणितीय योग इसके बराबर होगा, -Q के बराबर होगा। इस सूत्र को हमें याद रखना होगा। बार्नहावर चक्र का उपयोग इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने में, प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करने में, और आयनिक यौगिक के अस्थायित्व की व्याख्या करने में किया जाता है। धन्यवाद।